चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए सागिर अहमद का एसआई चल रहा है। एसआई में आज 81 नंबर क्वेश्चन से बताना है, तो देखते हैं 81 क्या कह रहा है। देखेंगे 81 क्या कह रहा है। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या 81 क्या कह रहा है ना, 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपए से कितने वर्ष में उतना ही आमदनी प्राप्त होगी जितना कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपए से 5 वर्ष में मिलता है। बात को समझ रहे हैं? आमदनी मतलब ब्याज, ब्याज कितना प्राप्त होगी, तो बात को समझिएगा, ध्यान दीजिए क्या है। कितने समय में कह रहा है कि एक बार कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा कि 8,000 रुपया है, 8,000 रुपया है। रेट पहले दिया था, रेट पर लिखिए 3% है। तो कितने समय में, कितने समय में ये वाला का जो ब्याज आएगा ना, इसके बराबर आएगा। किसके? जिसका रेट कितना है, 4% है, और क्या है, रेट 4% है, और पी क्या है, पी कितना है, 6,000 है। और ध्यान दीजिएगा टाइम कितना है बउआ, टाइम कितना है, यहाँ देखिएगा टाइम 5 साल है। टाइम कितना है, 5 साल है। तो कह रहे एकर ब्याज जो है ना और एकर ब्याज दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो ये वाला का कितना समय लगेगा कि बराबर होगा? ऐसा सवाल जब भी आएगा आपको बना देना है। बहुत हम दो को मेथड बताए हुए हैं। आप पहले इसका एसआई निकालेंगे, तो इसका ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज 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 मतलब एसआई, एसआई कितना निकलेगा, तो देखिएगा आर में टी से गुना करेंगे तो 5 का 20% ब्याज हो रहा है। तो रुपया में ले जाना है तो किसका 20%, तो 6,000 का ही ना 20%। 20% मतलब 2 शून्य करता है, तो एगो यहाँ शून्य एगो यहाँ, 6 दूना का 1200 ब्याज हो गया। अब देखिएगा फार्मूला बैठा दीजिए, आप जानबे करते हैं एसआई बराबर क्या होता है। एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी या बट्टा में 100, या तो इसी पर बैठा दीजिए डायरेक्ट। अगर बैठाना है तो एसआई कितना आया है, एसआई कितना आ रहा है, तो 12 यही फार्मूला बैठा दीजिए। एसआई कितना आ रहा है, 1200, तो 1200 लिख दिए। पी कितना है, अब इसके अनुसार निकालना है, तो इसका मूलधन लेंगे, तो यानी कि कितना 8,000 पी हो जाएगा। आर कितना है इसका, 3% है। टाइम तो पूछ रहा है टी जैसे के तैसे, अब बट्टा में 100 है तो 100, देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 से काटिएगा 15, 8 से देखिएगा 8 से काटिएगा तो 8 है कम 8, 8 पर 40, 15 8 20, 3 से काटिएगा ये 5 बार में, तो उधर क्या बच गया, सिर्फ टी बच गया, इधर 5 बच गया। मतलब टाइम कितना आपका 5 साल होगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा बुक में 3 में है। आगे इसको सेकेंड मेथड भी बताए थे हम। सेकेंड मेथड क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बार बार यूज करेगा, कोई क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको लेकर चलिएगा। सेकेंड मेथड METHOD, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाला जाता है। तो प्रतिशत ब्याज कैसे निकाला जाता है? प्रतिशत ब्याज का मतलब है कि रेट का गुणनफल है और टाइम का गुणनफल है। ध्यान दीजिएगा क्या, पहले ये बात समझिए, एसआई जो होता है वो प्रतिशत में आर गुने टी होता है। प्रतिशत में जो एसआई होता है, ये बात समझिएगा, आर गुने टी होता है। मतलब अब अगर इसमें हमारे देखिएगा, कहने का मतलब है कि इसमें आर गुने टी में, समझिए आर गुने एसआई जब भी प्रतिशत में रहेगा तो आपको समझना है कि आर गुने टी है। तो यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये आर गुने टी है, मतलब ये एसआई एक प्रकार का है। तो इसमें अगर आर से भागा देंगे तो आर से आर कट जाएगा, तो टी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर देखिएगा आर गुने टी है, अगर इसमें अगर टी से भागा देंगे तो क्या टी से टी कट जाएगा, तो आर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अर्थात आर टी मतलब क्या है, एसआई है, एसआई प्रतिशत में। आर टी मतलब क्या है, एसआई है, एसआई है प्रतिशत में। तो ये दोनों बात, अगर तीनों बात अच्छा से समझ लीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन इस पर पूछता है, डायरेक्ट बन जाता है। अगर ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आता है, क्या कंसेप्ट समझना है कि एसआई में, तो एसआई क्या थी, रुपया वाला एसआई नहीं,
प्रतिशत अगर ब्याज में अगर रेट से भागा दीजिएगा तो टाइम निकलेगा, टाइम से भागा दीजिएगा तो रेट निकलता। तो पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, हमको टाइम पूछा है तो रेट से भागा दे देंगे, तो प्रतिशत ब्याज जानेंगे तब ना। तो प्रतिशत जितना इसका ब्याज है उतना ही इसका ब्याज आना चाहिए, तभी तो आपस में बराबर, मतलब ये भी 1200 आना चाहिए। तो 1200 रुपया में ब्याज है, तो प्रतिशत में अगर ब्याज जानना है, प्रतिशत में ब्याज जानना है तो कैसे जानेंगे। तो ये 1200 किस पर चाह रहा है, तो 8000 पर चाह रहा है। 8000 अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, आई काटिएगा 15 आ जाएगा, 15% ब्याज आ गया। तो रेट निकालना हो या टाइम निकालना है, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे। तो ऐसा ही कितना आ गया भाई, 15% आ गए। अगर टाइम पूछेगा तो रेट से भागा, तो इसमें टाइम पूछ रहा है तो इसका वाला रेट से भागा। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी का प्रतिशत आया है, प्रतिशत ब्याज इसी का आया है, क्योंकि 1200 रुपया कितना पर बैठा है, 8000 बैठा है ना। तो यानी कि 15 से भागा देंगे। तो हम ऐसा सवाल में हम प्रतिशत आएगा तो प्रतिशत को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, सिर्फ 15 ही लिखाएगा। अब देखिएगा रेट यहाँ कितना है, 3 है, तो 3 से भागा, डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। उतार लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर, 82 82 को देखा जाए। ए 82 क्या कह रहा है, देखिएगा, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 3 वर्षों में 2400 हो जाता है, तो क्या हो, 300 रुपया कितने वर्षों में 2400 रुपया हो जाता। ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएगा, बहुत इजी है बनाना, याद रखिएगा। जब 2 बार गुन्ना गुन्नी की चर्चा करें सवाल में, जब एसआई के सवाल में, साधारण ब्याज की सवाल में ये वाला होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के भी सवाल में गुन्ना गुन्नी वाला पूछता है, तो उसमें देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज लिखा रहता है, समझ रहे हैं ना। और जब कुछ ना लिखे तो समझिए साधारण ब्याज का सवाल है, याद रखिएगा। तो जब भी सवाल ऐसा 2 टाइम में कहा कि इतना साल में इतना गुन्नी हो जाएगा, तो कितना साल में इतना गुन्नी हो जाएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा गुन्ना गुन्नी वाला सवाल, तो एगो ट्रिक बताते हैं, ट्रिक फॉर्मूला याद रखिएगा, n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। ये फॉर्मूला है बहुत अच्छा, जहां n1 और n2 गुन्ना गुन्नी है, T1 ध्यान दीजिएगा, N1 और N2 गुन्ना गुन्नी है, और T1 और T2 समय है। बस तो ये देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन आपको, देखिएगा कोई धन साधारण ब्याज में 5 वर्ष में T1 और T2, मतलब ये वाला गुन्ना गुन्नी, मतलब T1 मतलब ये पहला टाइम होगा, 1 मतलब पहला टाइम और दूसरी का टाइम, N1 मतलब पहली का गुन्नी और N2 मतलब दूसरी का गुन्नी। बात को समझिएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या अब क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा समझना है, जैसे कह रहा है ना कि साधारण में 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, 5 वर्षों में पहला बार टाइम लिया है, पहला टाइम कहाँ लिखाएगा, T1, 1 मतलब पहला, तब 5 यहाँ लिखाएगा, 5 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, दुगना मतलब दोगुना, याद रखिएगा, यानी कितना, यानी दोगुना मतलब पहला गुन्नी है तो N1 की जगह पड़ता है, N1 यहाँ लिख दीजिए 1 अब -1, आई बट्टा है तो बट्टा, बट्टा है तो बट्टा, बीच में बराबर। अब क्या करा, 300 रुपया 2400 रुपया हो जाएगा। ऐसा सवाल आएगा तो सोचेंगे कि 300 रुपया 2400 रुपया हो जाता है, तो गुन्ना गुन्नी पर ही सोचना है, क्या गुन्ना हो गया, 8 गुन्ना हो गया, 8 गुन्ना, यानी कि दूसरी का गुन्ना है 8 गुन्ना, तो दूसरी का गुन्ना मतलब N2, तो 8 -1 फार्मूला का, आए T2 पूछ रहा है कितने समय में, तो पहले का समय दे दिया है, तो माना कि यहाँ देखिएगा T2 मतलब दूसरी का समय पूछ रहा है। अब यहाँ से बना लीजिए, ये घटेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये घटेगा तो 7 हो जाएगा। T2 में क्रॉस गुना होता है, आप जानते हैं कि नहीं, जब 2 गो अनुपात बराबर हो, 2 गो भिन्न आपस में बराबर हो तो क्रॉस गुना किया जाता है। तो देखिएगा T2 में 1 से गुना करेंगे तो T2 हो जाएगा, और 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी कि 35 साल में वह
ए 2400 हो जाएगी, मतलब इसका 8 गुना हो जाएगा 35 साल में। उतार लीजिएगा, आगे ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, 83 नंबर, 83 को देखा जाए, 83, ध्यान दीजिए क्या, 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिएगा क्या कह रहा, फिर गुना गुनी है। एक निश्चित राशि दर से दर से कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है। 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, पहले ऐसा सवाल आता था, ऐसे लिख दीजिए। तो इधर 6 वर्षों में, तो टाइम उधर लिखाएगा और दुगना हो जाता था 2 - 1, जितना गुना होगा उससे 1 घटा लेंगे। अब फिर क्या कह रहा है, कितने वर्ष में, मतलब T2 का वैल्यू पूछ रहा है, इधर टाइम लिखा रहा है। आप इधर भी टाइम लिख सकते हैं, जो चीज लिखना है इधर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर टाइम अगर उधर लिखना चाह रहे हैं तो T1/T2 उधर लिखा है ना, तो आप इधर T1/T2 लिख दीजिए, और उधर लिखना है N1 - 1 N2, मतलब दोनों को इधर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। दोनों एक सीरीज में होना चाहिए ऐसे। अब यहाँ देखिएगा, तो यह कह रहा है कितने वर्षों में कितना गुना कह रहा है भाई। अब सवाल पर डायरेक्ट हम बार बार लिखेंगे नहीं, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो जितना गुना बोलेगा उसमें 1 घटा कर लिखना है। अब ये आ गया 1, ये आ गया 3। अब T2 में गुना करेगा 1 से, T2 ही रहेगा। आज 6 में 3 से गुना करें, 18 साल में, 18 साल में 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे आगे की ओर 84 नंबर, 84 को देखा जाए, 84 क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। पहले ऐसे लिख दीजिए, ऐसे 8 वर्षों में दुगुनी, तो जितना गुना होगा उससे 1 कम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर। फिर अगला पढ़िए, देखिएगा उसी दर पर उससे 3 गुना हो जाएगा, उसी दर पर, है ना, उससे 3 गुना हो जाएगा तो समय लगेगा। तो समय मतलब T2 पूछ रहा है, तो 3 गुना होगा, तो 3 -1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, क्रॉस गुना करेंगे तो T2 हो जाएगा 8 दूना का 16। कितना इजी है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 85 नंबर, 85 को देखा जाए, 85 नंबर, प्रतिशत क्यों लगा दिए, इतना ना सवाल प्रतिशत पर आ रहा है। कह रहा है कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, दुगना मतलब दोगुना, तो 16 साल में दुगना मतलब 2 - 1। अब क्या कह रहा, 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, टाइम दिया है, अब T1 T2 दोनों दिया है, T1 भी दिया है, T1 कितना दिया है 16 दिया है, और T2 कितना दिया है, गौर से देखिएगा 8 दिया है। N1 कितना दिया था, N1 कितना दिया था, 2 दिया था। तो N2 पूछ रहा है कि N2 का वैल्यू क्या होगा, कितना गुना हो जाएगा, बस देखिएगा कितना गुना वाला वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ वाला पूछ रहा था N2 जैसे के तैसे, अब -1। अब यहाँ से देखिएगा ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 8 एकम 8, 8 दूना का 16। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये वाला गुना हो जाएगा, ये दोनों में गुना होगा, तो N2 में 2 से गुना करेंगे तो 2N2 हो जाएगा। आई माइनस है तो माइनस, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2N2, और 1 है ये वाला 2 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो N2 का वैल्यू 3 का आधा, यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 है ऑप्शन में, तो 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 गुना, 1.5 गुना ही हो जाएगा, 1.5 गुना। बात को समझिएगा, इस 16 वर्षों में दोगुना होता है, तो 8 वर्षों में 1.5 गुना हो जाएगा, बस याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 86 नंबर, 86, 86, 86 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाता, 8 वर्षों में दुगना हो जाता था, 8 वर्षों में 2 - 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर कह रहा है वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो कितने पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो इधर टाइम लिखे है तो इधर एगो टाइम इधर लिखे है तो एगो फिर इसके नीचे में लिखाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ लिखाएगा, याद रखिएगा। एगो गुना यहाँ लिखे है तो इसके नीचे में एगो और गुना लिखाएगा। तो कह रहा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे बउआ, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो जितना कहेगा उसमें 1 घटा देना। अब यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये 2 हो जाएगा, ये गौर से देखिएगा तो 1 हो जाएगा। T2 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ T2 हो जाएगा 8 दूना का 16। आगे बढ़ते हैं, है ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 87 नंबर, 87 को देखा जाए, यदि कोई साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगुना हो जाता, तो 20 वर्षों में दुगुना हो जाता, 2 - 1। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह 4 गुना हो जाएगा। तो 4 - 1 गुना वाला कितने वर्षों में, तो T2। बस ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 3 हो जाएगा। T2 में 1 से गुना, क्रॉस गुना होता है हमेशा, ऐसे तिरछा तिरछी। T2 20 में 3 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। तो 60 वर्षों में ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कोई डाउट? चलिएगा 88 नंबर, 88 ध्यान दीजिएगा, किसी राशि का 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 40% वृद्धि कितने समय में होगा। 40% ब्याज वृद्धि हो रहा है, ब्याज यहाँ दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर खूब समझ में आएगा और जल्दीबाजी बनवा। एसआई में कितना वृद्धि हो रहा है, 40% का वृद्धि हो रहा है। तो प्रतिशत में एसआई हमको तो दिया है, तो रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, ये वाला सवाल यहाँ पर फटाक से बनेगा। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, तो प्रतिशत ब्याज तो निकला हुआ है। तो देखिएगा, रेट जब निकालना आता है टाइम देता है, टाइम निकालना आता है रेट देता है। तो यहाँ क्या दिया है, 5% रेट दिया है, रेट 5% दिया है। तो समय पूछ रहा है, बस बहुत इजी है। रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालते हैं। तो 40% वृद्धि हुआ है, कैसे, 5 की दर से, मतलब ही। तो यानी कि अगर परसेंटेज ब्याज में अगर रेट से भागा देंगे तो टाइम निकलेगा, और टाइम से भागा देंगे तो रेट निकलता है। तो रेट से भागा दे रहे हैं तो टाइम निकलेगा 8 साल। बस 8 साल में आपका 40% बढ़ जाएगा। आप सोच के देखिएगा कि रेट जो है 5%, मतलब 1 साल में 5% बढ़ रहा है, तो 8 साल में 40 पूरा कि नहीं पूरेगा, ऐसे बात समझिएगा। तो देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये 40 जो है, जिसमें किसका गुणनफल है, R गुने T का है। अगर इसमें हम R से ये वाला से भागा दे देंगे तो R से R कटेगा तो T न बचेगा, तो R से R इसमें कट गया तो T क्या है, 8 है। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए, क्या 89 नंबर, 89 को देखा जाए। कंसेप्ट जान रहे हैं तो कितना जल्दी हो रहा है। 89 कर रहा है क्वेश्चन, कितने समय में राशि पर रेट जो है 10% है, ठीक है। वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है, साधारण जो ब्याज है, ध्यान दीजिएगा, इतना गुना हो जाता है। मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाता है, उस राशि का। तो राशि हमको नहीं पता है, तो माना कि P मूलधन माने 100 माने, तो 100 माने तो एसआई जो हो जाता है, तो ये जब भी मानते हैं तो ये प्रतिशत में 100 होता है। तो ये एसआई जो होता है मूलधन का, तो 100 का कितना, 0.125 हो जाता है। तो ये प्रतिशत 100 में जैसे ही गुना करेंगे अभी प्रतिशत में हो जाएगा, यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। आइए देखिएगा, ये 100 है, देखिएगा ये 100 है, तो 100 से गुना करेंगे तो 2 शून्य, 3 अंक के बाद है दशमलव, तो 3 अंक यहाँ बैठाएंगे। मतलब ये वाला हटेगा 2 शून्य, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर अंतिम में 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर ऐसा अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 12.5% हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ना, कितने समय में, टाइम पूछा, टाइम पूछ रहा है, टाइम। तो आप जानते हैं रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालते हैं। तो परसेंटेज ब्याज निकल गया ना हो, अब प्रतिशत ब्याज में अगर हम रेट से भागा देंगे तो टाइम निकलेगा। तो 12.5 में
प्रतिशत ब्याज है, इसमें रेट से भागा देंगे तो टाइम निकलेगा, तो ये 1 अंक के बाद दशमलव है, 10 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पूरी दशमलव है, पूरा पूरी। आज देखिएगा ये 25 जैसे के तैसे, ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 को शून्य, चाहे इसे भी समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है, डायरेक्ट या एक ऊपर वाला जब हटता है तो नीचे में 1 2 अंक के बाद 2, 25 से काटिएगा, 25 चौक को 100, 25 चौक को 100, 25 से 5/4 का मतलब 1.1/4, इतना समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, देख रहे जान रहे तो कितना हो जाएगा, कितना इजी है। 90 नंबर, 90 नंबर का स्पेशल एगो ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक, कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, यही मिलेगा हमारे यहाँ। किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाने पर समय क्या लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए दुगना आता था पहले, अब क्या कह रहा है, सिर्फ दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऐसे आएगा ना। तब परसेंटेज ब्याज क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रतिशत ब्याज का फॉर्मूला होता है, जितना गुना होगा उससे 1 कम लिखेंगे, n-1 गुण 100। तो ऐसे करने से क्या होता है, प्रतिशत ब्याज निकलता है। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, कंसेप्ट है। ऐसा सवाल जब भी आएगा, कैसा अरे तो पढ़िएगा जैसा वैसा। कह रहा किसी धन को इतना प्रतिशत से लगा दिए तो इतना गुना हो जाएगा, कितना समय में, चाहे ऐसे पूछ देगा। ध्यान दीजिएगा कि इतना समय में इतना गुना हो जाता है, 10 साल में इतना गुना हो जाता है, तो रेट क्या था। तो याद रखिएगा, जब भी गुना गुन्नी वाला सवाल हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, जितना गुना बोलेगा, चाहे ऐसे देखिएगा, ये लोग समझ लीजिए, देखिएगा गुन्ना हो गए तो यहां पर प्रतिशत ब्याज मिलेगा। बस 2-3 लिख देते हैं, देखिएगा क्या, इतना ही लिख देते हैं ना। जैसे यहां बोलेगा तिगुनी, यहाँ 5 गुनी हो गए, चाहे सीधे दुगुनी 5 गुनी समझने के लिए लिखे। यहाँ 1.5 गुनी, यहाँ देखिएगा 2.5 गुनी होगा। एक बात को समझिएगा, तो जितना गुना होगा उसमें 1 घटाकर, है ना, 100 से गुना कीजिएगा, वो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। देखिएगा यहाँ गुना, ये प्रतिशत ब्याज वाला लाइन है, ये 5 गुना है तो 5 में से 1 घटाकर, ये 100 से गुना। अब ये 1.5 गुना है तो 1.5 गुना है तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से 1 घटाकर, क्या वैसे ही घटा लीजिए, गुने 100। अब ये 2.5 गुना है तो 2.5 को क्या लिख सकता है, 2.5 में से 1 घटाकर गुने 100, ऐसे ब्याज मिलेगा। समझ रहे हैं ना, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 3 में से 3 में से 2, यानी कि 200, ये प्रतिशत में ब्याज आता है। ये कितना 4, यानी कि 400 हो गया, ये 400 प्रतिशत में ब्याज आएगा। ये 1.5 में से 1 मतलब 50, यानी कि कितना हो जाएगा, 1.5 में से 1 जाएगा तो यानी कि 0.5 बचेगा। 5 में 100 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये 50, देखिए ना 0 पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर हाफ है तो ये 50 आ जाएगा, अपना कर लीजिएगा, ये 50% हो जाएगा। ये 2.5 में से 1 घटेगा, 2.5 में से 1 घटेगा, 1.5 बचेगा, 1.5 में 100 से गुना कीजिएगा, यानी 150%। ये क्या है, ये सब ऐसा ही मिलेगा प्रतिशत में। तो जितना गुना हो जाएगा, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक कंसेप्ट पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है बउआ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गुना हो गया, तो एन जहां गुना गुन्नी है, एन क्या है, गुना गुन्नी है, तो 2 गुना हो गया तो 2 - 1 गुण 100, ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा। यानी कि क्या हो गया, 2 में से 1 गया, 1 में 100 से गुना करेंगे, यानी 100% ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज मिल रहा है। अब आपको क्या दे रहा है, रेट दिया है, रेट दिया है 10%, तो रेट दिया है तो हमको टाइम निकालना है। तो प्रतिशत ब्याज में याद रखिएगा, ये प्रतिशत ब्याज में अगर R से भागा दीजिएगा तो टाइम निकलेगा, टाइम से भागा दीजिएगा तो R निकलेगा। तो R से भागा दे रहे हैं तो यहाँ
यानी टाइम निकलेगा, यानी कि 10 साल हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे 91 नंबर, 91 91 ये सब ट्रिक है ना, बहुत इजी कर देता है। 91 क्या कह रहा है, 91 क्या कह रहा है, ए कितने समय में 8% की दर से ए ब्याज जो हो जाता है इतना हो जाता है मूलधन का। तो देखिएगा हमको मूलधन नहीं पता था, 100 मानेंगे तो ये प्रतिशत में हो जाएगा। कितना प्रतिशत क्या है, 8% है। चलिएगा अब कितने समय में कह रहा है कि ब्याज जो हो जा रहा है ना, ब्याज जो हो रहा है ना, मूलधन का 2/5 भाग हो रहा है। तो ये 100 में गुना कर रहे हैं तो 100% में का वैल्यू होता है, तो यानी 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बार में 20 चौको यानी 40% ब्याज मिल रहा है। तो कितने समय में आपको टाइम पूछ रहा है बस। तो टाइम पूछ रहा है ना, तो ये वाला सवाल थोड़ा अलग हो गया ना, ये वाला गुना गुनी वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको प्रतिशत ये वाला देखिएगा ध्यान। 91 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ऐसा ही हमको टाइम पूछ रहा है, या ऐसा ही हमको क्या हो गया पता चल गया प्रतिशत में, क्योंकि 100% में ईमाने है, ईमाना जाता है जब नहीं पता होता। यानी कि 40% है पता है, और रेट से भागा दीजिएगा तो ये कै बार में, 5 बार में, यानी कि 5 साल में है ना 40% हो जाएगा। 5 साल में 2/5 हो जाएगा। चलिएगा 2/5 हो जाएगा, जो 40% को डिनोट करता है 2/5। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 92 नंबर, इस पर और सवाल नहीं था, जो 90 नंबर जो सवाल था वैसे एक और सवाल होता तो ज्यादा समझ में आ जाता। होगा तो होगा आगे, नहीं तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 92 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक धनराशि 16 वर्षों में दुगना हो जाता है। फिर पहले वाला सवाल है, N1 बता, ये वाला सवाल दूसरा है। जब भी 2 को गुना बोलेगा तो वो वाला सवाल है। क्या कह रहा है, 16 गुना हो जाता है, तो 16 वर्ष में, 16 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो 2 कोई दिक्कत, जितना गुना होता है एक कम लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, तो 3 गुना होने के लिए तो 3 जितना दूसरी का गुना है तो नीचे लिखेंगे 3 - 1 लिख दिए। और उसके बाद कितने वर्षों में, तो T2 पूछ रहा है। ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, ये घटेगा तो 2, T2 में 1 से गुना करेंगे T2 हो जाएगा। और उसके बाद 16 दूना का ये देखिएगा 2 बचा, 16 दूना 32 साल, 32 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 93 नंबर, 93 क्या कह रहा है, 93 कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 500 रुपया 3% वार्षिक की दर से फिर तथा 600 रुपया 4.5% वार्षिक की दर से लिया। यदि कुल राशि तब वापस करता है तो कुल राशि जब वापस करता है तो कुल ब्याज 126 रुपया देता है। तो वर्षों की संख्या जिसके बाद उधार ली गई राशि वापस की होगी। तो कितना देरी के रखा, कितना समय रखा, वर्ष पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि P गुने R गुने T, P गुने R गुने T या बट्टा में 100 क्या हो गया, ये वाला ब्याज हो गया। यहाँ P गुने R गुने T या बट्टा में 100 ये वाला ब्याज हो गया। यहाँ इतना ब्याज, यहाँ इतना ब्याज, टोटल ब्याज 126 रुपया बस। तो पहला बार P कितना है, तो पहला बार P है 500 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी का बार P क्या है भाई, दूसरी का बार P है 600 रुपया ले रहा। अब उसके बाद रेट यहाँ क्या है, तो यहाँ 3% है, 3% है, प्रतिशत हटता है वही बट्टा में 100 होता है, याद रखिएगा। यहाँ 4.5% है, तो 4.5 मतलब 9 का आधा, तो 9 ऊपर, 9 का आधा मतलब 2 बट्टा में, तो 2 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिएगा ये कितना हो गया, गौर से देखिएगा, ये देखिएगा 2 बट्टा में हो गया है ना, गौर से देखिएगा 2 बट्टा में हो जाएगा ना। अब देखिएगा तो 9 हो गया, और कोई दिक्कत है क्या, 4.5% का मतलब 9 हो गया। तो ये जो अगर इसको गुना करेंगे देखिएगा, अब कटने वाला है तो काटिए, ये 1 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। आई देखिएगा 2 से काटिएगा, 2 से भाई, तो 2 से काटिएगा कई बार में, 2 तिहाई का 6 यानी कि 0, 2 शून्य से फिर 2 शून्य। तो गौर से देखिएगा 5 के 15 T बच गया, इधर क्या बच गया 15 T, या उधर क्या है 9 या 27, 9 या 27, एगो T बचल है इधर 27 T हो गया। टोटल समय, हमको समय क्या है, समय ना निकालना था, समय TD निकालना है बस। 126 है इधर। अब यहाँ देखिएगा 7 - 5 = 12, 2 - 1 3 - 1 4, 42 T हो गया है 126। तो 42 से 1 बार में, 42 से यहाँ 3 बार में, मतलब T का वैल्यू T में 1 से गुना करेंगे T, तो T का वैल्यू 3 साल आपका हो जाएगा।
उतार लीजिए। ऐसे सवाल को इसी तरह से बनाएंगे बेसिक मेथड से। आगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा 94 नंबर, 94। 94 क्या कह रहा है? कह रहा 5,000 रुपया का एक ऋण ले रहा, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज लिया गया। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उसने मूलधन तथा देय ब्याज सहित 6200 रुपया अदा किया। ठीक है, तो पूछ रहा है ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। अच्छा बस यह बात को समझिएगा, दर पूछ रहा है। ये टोटल क्या था, 5,000 रुपया लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय कितना रखा है, 3 साल रखा है। अब क्या कह रहा है, कुल साहित्य मतलब साहित्य मतलब टोटल अमाउंट हो गया, यानी 6200 लौटा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि दर क्या था, दर दर यानी कि कितना सूद दे रहा है। तो ऐसा ही कितना हो गया रुपया में, 5,000 रुपया 6200, यानी कि हम जान गए कि यानी कि 1200 रुपया लौटा रहा था। दर पूछ रहा है, तो आप जानबे करते हैं, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, पी गुने आर गुने टी अब बट्टा में 100। ये क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है। अगर हमको यहाँ से रेट निकालना है तो क्या करें, एसआई गुने एसआई गुने 100 बट्टा, ये वाला देखिएगा रेट निकालना था तो पीटी बच गया तो ये आ जाएगा गुना में। हालांकि तेज विद्यार्थी ये फॉर्मूला बार बार बनाते नहीं है, डायरेक्ट इसी पर बैठा देता है, डायरेक्ट इसी पर बैठा देगा। देखिएगा ऐसा ही है तो ऐसा ही है तो ऐसा ही, देखिएगा इस पर बैठा रहे हैं। ऐसा ही कितना है 1200 तो 1200, कोई दिक्कत। अब पी कितना है 5000 है तो 5000, रेट कितना है तो रेट तो पूछ ही रहा था आर, जैसे टी कितना है 3 अब बट्टा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से काटिएगा कै बार में ही कटेगा, 3 चौको 12 40, 5 से काटिएगा ये 8 बार में। तो उधर आर बच गया इधर 8 बच गया, तो रेट कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। आगे आगे ऑप्शन नंबर अपना देख लीजिएगा 1 में 95 नंबर, 95 को देखा जाए। पंचानवे क्या कह रहा, किस साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपया 4500 रुपया 3 वर्षों में 5400 हो जाता है। बस वही बतवा है आपसे। देखिएगा रेट पूछ रहा है, ध्यान दीजिए क्या, किस साधारण ब्याज की दर से मतलब रेट आपसे पूछ रहा है किस, 4500 मतलब ये हमको पता है, 4500 रुपया ध्यान दीजिएगा 3 वर्षों में, टाइम कितना, 3 वर्षों में कितना हो जाता है 5400 हो जाता है अमाउंट, मतलब ये 5400 हो जाता है। तो हम समझ गए कि यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है भाई, ये ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ देखिएगा, यानी कि कितना 4500 से यानी कि 900 ब्याज मिल रहा है, 900 एसआई मिल रहा है, एसआई रुपया वाला एसआई है, 900 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो हमसे रेट पूछ रहा है, तो बहुत सारे देखिएगा इसी पर बैठा देते हैं, जैसे कि एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी या बट्टा में 100। तो ऐसा ही हम जान रहे हैं कि 900 मिल रहा है, और पी कितना है 4500 है, और रेट तो पूछ ही रहा है, समय कितना है 3 है, और बट्टा 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 45 से काटिएगा 45 दूना का 90। अब देखिएगा 3 अब बच गया, क्या बच गया इधर, क्या देखिएगा ये 3R, तो 3 में R से गुना करेंगे 3R, और ये वाला 20 बच गया, यानी कि R का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/3, 76 18 और 2 मतलब इतना प्रतिशत, 6.2/3% रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। आप ऐसे ही बना सकते हैं, डायरेक्ट रेट ऐसे भी निकाला जाता है सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड ध्यान दीजिएगा METHOD, ये टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 900 रुपया मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, तो 900 रुपया कहाँ से मिल रहा है, गौर से देखिएगा, 900 रुपया कहाँ से मिल रहा है, तो 4500 से, तो 4500 यहाँ लिखिए, 4500 यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि कहने का मतलब रेट पूछ रहा है, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, उस पर रेट निकालना हो या टाइम निकालना, सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। तो ये देखिएगा परसेंटेज ब्याज कितना आ जाएगा, ये से ये काटिएगा 2 शून्य से 2 शून्य, 45 दूना का 90 यानी कि 20% प्रतिशत ब्याज। तब अब ये क्या आ गया, ये एसआई जो आया ये प्रतिशत में आ गया। तब परसेंटेज ब्याज में, एक परसेंटेज ब्याज में अगर टी से भागा दीजिएगा तो रेट निकलेगा। तो यानी टी से, टी मतलब कि टी क्या है, समय है, तो समय से भागा दे रहे थे रेट, यानी कि 76 और 2 इतना इतना रेट हो जाएगा, बस वही है और कुछ नहीं। आगे देखा 96 नंबर, 96।
चलिएगा, छियानवे क्या कह रहा है, 6162 रुपया साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में है ना इतना हो जाता है। तो बताएं ब्याज की वार्षिक दर क्या है। वही बात है, 6100 रुपया साधारण जो लगा रहा है इतना हो रहा है, तो एक कितना लगा रहा है, देखिए मूलधन कितना है 6100 रुपया, 6132 है, गौर से देखिएगा। और टाइम कितना दिया है 4 वर्ष, कितना हो जाता है, अमाउंट कितना हो जाता है 65,6951 हो जाता है। तो दर क्या है, यही बात है, आपको फार्मूला में बैठा दीजिए। देखिए ब्याज कितना मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट इक्वलेट पूछ रहा है, लगभग पूछ रहा है, लगभग कितनी होगा, ये वार्षिक ब्याज लगभग कितनी पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लगभग में, तो आप भी लगभग में मान लीजिएगा, इसे शॉर्ट लगेगा। 6132 है ना, 6132, तो आप इसको मान लीजिए 6100 के रूप में, लगभग में ही मान लीजिए। ऐसा है ना, जल्दी बनता है, नहीं तो ऐसा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। लगभग में ही मान लीजिए, लगभग, लगभग, लगभग में इसको 6100 मान लीजिए। इसको देखिएगा 6951 है, तो इसको लगभग में माने कितना, लगभग ऐसा माने, इधर घटा दिए तो इधर बढ़ा दीजिए, इधर 32 घटाए तो इधर बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 7,000 लगभग में। यानी कि कितना ब्याज मिल रहा है, एसआई कितना मिल रहा है, तो एसआई कितना मिल रहा है 71, यानी कि 900 रुपया मिल रहा है। तो आपसे रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है बहुत, तो देखिएगा आपसे रेटे पूछ रहा है ना हो, तो यहाँ पर आपको सोच लेना है। देखिएगा ये 900 रुपया मिल रहा है, कहाँ से 900 रुपया किससे मिल रहा है, तो ये इस पर लगभग माने तो 6100 से, 6100 से गुणे 100% में ही पता चल जाएगा। ये एसआई क्या था, रुपया में था, अब एसआई क्या हो जाएगा, एसआई ये होगा ये प्रतिशत में, तो 2 से 2 कटेगा, यानी कि अब इसको लगभग में मानेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग में एक और मान लीजिए, इसको देखिएगा 60 मान लीजिए ना, तो 60 से काटिएगा, ध्यान दीजिए क्या, इसको 60 मान लेंगे लगभग में, क्योंकि लगभग में ही मानना है। तो देखिएगा 10 से 10, 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूना का 6, कोई दिक्कत। अभी 2 से काटिएगा, 2 पचे 10। अब यहाँ गौर से देखिएगा, 5 का 15% ब्याज हो गया। प्रतिशत ब्याज अब जान गए हैं, तो परसेंटेज ब्याज पता है, तो देखिएगा रेट से भागा दीजिएगा, तो टाइम परसेंटेज ब्याज में अगर टाइम से भागा दीजिएगा तो रेट निकलेगा। तो हमको यहाँ देखिएगा रेट निकालना है, रेट निकालना है तो टाइम से भागा देंगे, तो टाइम कितना है भाई 4 साल है, तो ये काटिएगा तो 4 तिहाई 12, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी कि लगभग में 3 लगभग, तो 3 ही लेंगे, पॉइंट का भाग वाला नहीं लेंगे, लगभग में 3 लगभग, लगभग, बस ऐसे ही बना सकते हैं। नहीं तो आपको है ना, एक और जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, फार्मूला पी गुने आर गुने टी या बट्टा में 100 होता है। इस फार्मूला में बैठाते हैं, एसआई कितना है लगभग में तो 900, आई पी कितना है लगभग में 6100, देखिएगा आर कितना है भाई, आर कितना है, आर तो पूछेगा, टी कितना है 4 है बट्टा 100, ये 2 से 2, अभी 4 से काटिएगा, देखिएगा 4 दूना का 8, कोई दिक्कत, देखिएगा 4 दूना का 8, ठीक है, 4 दूना का 8 है, एक बच गया, 4 दूना का 8, 4 पचे 20, 225 है, और 225 को अब देखिएगा इधर क्या बच गया, तो इधर गौर से देखिएगा 61R, 61R और 225, तो 225 को इसको भागा दीजिएगा, तो 3 बार में 4 बार में लगेगा नहीं ज्यादा, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो लगभग में 3 आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए 97, ये सेकंड मेथड उधर फर्स्ट मेथड है, जैसी आपकी मर्जी। आगे देखा जाए संतानवे क्या कह रहा है, 1600 रुपया 2 वर्ष 3 महीना में इतना हो जाता है, ये कितना है 1600 रुपया, कितना टाइम कितना है 2 वर्ष 3 माह में अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट कह रहा है कितना हो जाता है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, 1600 रुपया 2 वर्ष 3 माह में कितना हो जाता है, 97 का ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 252 रुपया हो जाता है, तो 252 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो 252 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर क्या होगा, तो बात को समझिएगा, यहाँ देखिएगा 1600 रुपया है, सॉरी 1600 रुपया, ध्यान दीजिएगा, इतना में साधारण ब्याज, डायरेक्ट साधारण ब्याज ही दे रहा है, ध्यान दीजिए क्या,
ये ऐसा ही दे रहा है। जैसे 1600 रुपया 2 वर्ष 3 महीना में 252 रुपया हो जाता है, तो महीना को पहले है ना हम साल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ 12 से भागा देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो गया। अभी टोटल को है ना पूर्णांक में ले लेंगे, तो 4 दूना का 8 है, 1 9, ये 9/4 ये साल हो गया, नहीं हो गया साल। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, 97 में पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या होगा। दर क्या हो गया, मतलब रेट आपसे पूछ रहा है, रेट बराबर व्हाट। तो आप जानते हैं कि देखिएगा एसआई बराबर होता है P गुने R गुने T बट्टा 100, P गुने R गुने T बट्टा 100 होता है कि नहीं होता है। तो एसआई कितना है, एसआई तो खुला यहाँ दे रहा है कि 252 रुपया है, यहाँ 252 रख दीजिए, कुछ नहीं है ना। आप इस पर भी बना सकते हैं, और एक और जो मेथड बताए हैं डायरेक्ट परसेंटेज ब्याज निकाल कर भी बना सकते हैं। परसेंटेज ब्याज इसका कितना 252 बट्टा में 1600 गुने 100, ऐसे करने से परसेंटेज ब्याज निकलेगा, और परसेंटेज ब्याज में अगर T से भागा दीजिएगा तो R निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा ये 1600 हो गया ना, ये 1600 हो गया, और R तो पूछ ही रहा है, और समय कितना हो गया 9/4 हो गया। तो 9 ऊपर लिखेगा, बट्टा मतलब नीचे 4 लिखाएगा। आइए 100 जैसे के तैसे कटेगा क्या, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 16 से काटिएगा कटेगा, ये 4 से काटिएगा, 4 चौका 16, 4 से काटिएगा, 4 छक 24, 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 9 से काटिएगा, ये 4 से, यहाँ देखिएगा 4 है, तो 4 से 4 कटेगा, 9 से काटिएगा, 9 से तो 63 कटेगा, तो उधर क्या बच गया R, इधर बच गया 7, यानी कि 7% आपका रेट हो गया। 97 का आपका आंसर हो जाएगा 7 3 98 देखा जाए, 98 को देखा जाए, 98 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2.5 वर्ष बाद मिश्रधन 161 रुपया तथा ब्याज 21 रुपया है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। यही टाइम कितना दे रहा है, 2.5 वर्ष, 2.5 का मतलब 5 का आधा होता है, तो यहाँ आधा लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है, मिश्रधन मतलब अमाउंट है, मिश्रधन उसे कहा जाता है जिसमें ब्याज भी शामिल है। तो 161 रुपया यहाँ पर मिल रहा है ब्याज के साथ, लेकिन यहाँ पर सीधे बोल रहा है कि इसमें ब्याज कितना है 21 रुपया, तब यहाँ पर मूलधन निकल जाएगा 161 रुपया। अगर मिश्रधन है जिसमें ब्याज मिला हुआ है, ब्याज हमको पता है कि 21 रुपया है, तो इसमें से ब्याजवा घटा लीजिएगा तो मूलधन निकल जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, तो 140 मूलधन हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बट्टा 100, P गुने R गुने T बट्टा 100 होता है। आप एसआई जान रहे हैं क्या है, तो एसआई कितना है 21 है, तो 21 लिखिए, P कितना है 140 है, तो 140 लिखिए। रेट तो पूछ रहा था, रेट जैसे के तैसे। टाइम कितना है, ये टाइम 2.5 वर्ष है, तो 2.5 यानी 5 का आधा, तो बट्टा में यहाँ 2 हो गया, अब बट्टा में ये फार्मूला का 100 होता है। चलिएगा, ये शून्य से ये शून्य कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 से काटिए ना, तो 5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 से काटिएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको देखिएगा, 7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 70 का 21, गौर फरमाइएगा। देखिएगा क्या यहाँ बचा, ऊपर में देखिएगा रेट R बचा है, नीचे में 2 बचा हुआ है, और इधर 3 बचा हुआ, क्रॉस गुना करेंगे तो R में 1 से गुना करेंगे, R हो जाएगा 2 दूना का 3 दूना का 6 हो जाएगा, तो रेट कितना हो जाएगा 6%। रेट 6% है ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हो गया 100 तक पढ़ा लाइट कटल, हाँ लाइट कटा हुआ ना, जैसे उसको उधर कर दिए, ओके। हाँ पंखा वाला एठिया करके और फंसाई है, हाँ वाला पंखा इसमें, हाँ क्या लाइट वाला इधर इन्वर्टर वाला यहाँ नहीं है, हो गए लगभग 10-15 मिनट अभी। 99 ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, साधारण ब्याज 2,000 रुपए का मिश्रधन 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है, तो ब्याज क्या होगा। ये ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज पर है, देखिए कह रहा है मूलधन क्या है 2,000 रुपया है, हो जाता है 2600, मतलब अमाउंट है, हो जाता है मतलब 2600 हो जाता है। कितना क्या कह रहा है 5 वर्ष में हो जाता है, टाइम दिया है, यही टाइम दिया है 5 साल में। आपसे रेट पूछ रहा था, रेट बराबर हुआ, आप जानिए 2,026 रुपये, 2,000 रुपया 2600 हो गया, मतलब ब्याज एसआई मिल रहा है 600 रुपया। तो आप यहाँ से फॉर्मूला पर लगा दीजिए, एसआई बराबर क्या होता है P गुने R गुने T या बट्टा में 100 होता है ना। एसआई कितना है तो 600 है, तो 600, P कितना है तो P 2000 है, तो 2000
रेट पूछ रहा था, रेट जैसे कि तैसे, टाइम कितना, सॉरी टाइम, रेट पूछ रहा है, टाइम कितना है 5 साल, बट्टा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 20 से काटिएगा, 20 दिया 60, 30 बार में, 5 से काटिएगा 6 बार में, तो उधर क्या बच गया, उधर आर बच गया, इधर 6 बच गया, यानी कि रेट कितना है 6% इसका भी है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा, 2। चलिए आज का अंतिम सवाल यहां ध्यान दीजिएगा, क्या है, 100 नंबर, 100, क्वेश्चन नंबर 100, ध्यान दीजिएगा क्या है, 100 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 750 रुपया की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है। ये 750 समझिए कि राशि है, मतलब यहाँ पर मूलधन है 750, कह रहा है ना 4 वर्ष में, टाइम 4 वर्ष में कह रहा है लेकिन 900 रुपया हो जाती है, मतलब यहाँ पर अमाउंट है सूद के साथ है, यानी कि सूद कितना मिला यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा कितना मिला, ब्याज कितना मिल रहा है, तो 750 से 900 हुआ, यानी कि 150 ब्याज मिल रहा है, तो आपसे रेट पूछ रहा है किस रेट पर है ना 150 ब्याज मिला है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ऐसा ही बराबर आप जानते हैं कि P गुने R गुने T होता है, P गुने R गुने T बट्टा 100 होता है, ऐसा ही जान गया कि यहाँ 150 होता है, 150 देखिए P कितना है 750 है, तो 750 रखिए, रेट कितना है, तो रेट तो पूछ ही रहा था, रेट जैसे कि तैसे, टाइम कितना है, ये टाइम 4 साल है, 4 साल, बट्टा 100, ये 2 शून्य से 1 शून्य से, सॉरी यहाँ देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से काटिएगा 15 बार में, 5 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 2 बार में, 15 से काटिएगा कई बार में, 15 दहिया 150 होता है, और 2 से फिर इसको काटिएगा 2 से, तो ये 5 बार में कटेगा, गौर से देखिएगा उधर R बच गया, इधर 5 बच गया, मतलब R का वैल्यू आपका निकल गया 5% है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।